अशोक जी, हम देखते हैं कि जो इनॉग्रेशन के बाद का समय होता है वो आपके ट्रस्टेड एलाइज, लॉन्ग टर्म एलाइज हैं, अमेरिका के, जापान हो गया, इजराइल हो गया, उनसे मिलने का समय होता है। लेकिन इस समय में 3 हफ्ते के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये न्योता जाना, उनका वॉशिंगटन डीसी आना, ये बता रहा है कि जियोपॉलिटिकली वैश्विक स्तर पर जो अलायंसेज हैं वो बदल रहे हैं। जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सुचारिता, बिल्कुल ठीक आपने कहा। जो यहाँ पर जियो पॉलिटिक्स में बहुत फ्लक्स हो रहा है, बहुत टर्बुलेंस हो रहा है, किस तरफ इसका पासा पलटेगा कोई नहीं जानता, परंतु सब ये जानते हैं जो कुछ भी होगा उसमें भारत की बहुत बड़ी भूमिका होगी। और दोनों देशों के बीच में अगर आप देखिए, प्रधानमंत्री मोदी तो ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने पिछले 3 राष्ट्रपति के साथ काम किया है और तीनों के साथ इनके संबंध बहुत अच्छे रहे हैं और भारत और अमेरिका के रिश्तों को बहुत आगे लेकर गए। और राष्ट्रपति ट्रंप के पहले कार्यकाल में भी अगर आप देखिए तो बहुत ही अच्छा कार्यकाल था दोनों देशों के बीच में, जिसे कहा जाए, जैसे प्रधानमंत्री मोदी ने इसको इस्तेमाल किया, शब्द को इस्तेमाल किया, ट्रस्टेड पार्टनरशिप है। दोनों देशों में विश्वसनीयता है और अब बहुत आगे अपने संबंधों को ले जा सकते हैं। अगर आप मुझे इजाज़त दें, मैं एक जो आपके पहले स्पीकर थे, मेरे ख्याल से गुलरेज साहब थे, उन्होंने कहा बायलैटरल ट्रेड हमारी 78 बिलियन है। मैं उनको बताना चाहूँगा आज के समय में बायलैटरल ट्रेड गुड्स और सर्विसेज में $190 बिलियन हो गई है। 190 बिलियन डॉलर, so it's much more than 78 बिलियन जो आपने देखा होगा। एंड यूनाइटेड स्टेट्स इज द ओनली मेजर कंट्री जिसके साथ भारत का ट्रेड सरप्लस है। तो इसीलिए भारत ने कहा है वी आर, अगर राष्ट्रपति ट्रंप ट्रांजैक्शनल है, इंडिया इज ऑल्सो कीन टू डू बिजनेस विद हिम, और हम ऐसे वो करेंगे जो भी उनसे बातचीत होगी, दैट इट विल बी अ म्यूचुअली बेनिफिशियल आउटकम। ये नहीं जो एक देश को फायदा हो, दूसरे देश को फायदा नहीं हो, दोनों के लिए। तो यही प्रधानमंत्री मोदी सोचकर समझकर आए हैं, जो हम दोनों के हितों को सामने रखेंगे और दोनों हितों को सामने रखते हुए अपने संबंधों को आगे लेकर जाएंगे। बहुत ही अच्छी तरह आपने बात ये रखी है अशोक जी। मुझे ऐसा लग रहा है कि जब डोनाल्ड ट्रंप का जो एक एंटिसिपेशन है, यानी कि एक जो उनकी उम्मीद आने वाले समय को लेकर उन्होंने पोस्ट किया है, उसे लेकर अब लग रहा है सारी, मुझे खुद ये सोचकर मैं सोच रही हूं कि दोनों नेताओं की मुलाकात की तस्वीरें कैसी होंगी, खासकर जो इमैनुअल मैक्रोन और मोदी की तस्वीरें कल आई हैं प्रधानमंत्री की, जब वो जा रहे थे और इमैनुअल मैक्रोन नीचे खड़े हुए हैं और वो प्रधानमंत्री को सी ऑफ कर रहे हैं, नमस्ते भी कर रहे हैं। ये विवेक जी, मैं ये कहूंगी कि ये जियोपॉलिटिकल बदलाव है, आपने ये कब देखा है? और मैं इस तस्वीर के, खासकर जो इमैनुअल मैक्रोन और प्रधानमंत्री की तस्वीर आई है, आज अमेरिका में जो तस्वीर आएगी, एक चीज होती है कि आप दुकानदार के पास, एक ही दुकानदार है और आप कह रहे हैं कि भाई कितने का सामान है, वो कह रहा है 10 रुपए में लेना है तो लो वरना जाओ, और आप मायूस होकर चले जाएं। अब दुकानदार आपके पास आकर कह रहा है खरीद लीजिए, इतने में दे देता हूँ, कम कर देता हूँ, ये वाली हालत है इस वक्त। तो आप ये जो टर्म्स हैं, अब वो मैंने जैसा कहा, बिग बॉस नहीं है अमेरिका, वो एरो इंडिया में अपने डिस्प्ले कर रहा है कि हमसे खरीद लो, हम चाहते हैं आप खरीदें। विवेक जी देखिए, इंडिया के लिए तो अमेरिका कभी भी बिग बॉस नहीं, ना नेहरू के टाइम से लेकर के राजीव गांधी, नरसिम्हा राव, इवन अटल बिहारी वाजपेयी, हमने कभी भी यूनाइटेड स्टेट्स को बिग बॉस नहीं समझा। नॉन अलाइंड हम लोग रहे थे, एक इक्वल बैलेंस बना करके चलते थे और वही सही तरीका था। बट अब जिस टेरिटरी में ये वेंचर आउट कर रहे हैं, इट इज़ गोइंग टू स्पॉइल योर रिलेशंस विद योर नेबर्स मोर। आपका चाइना के साथ रिलेशन और ख़राब होगा अगर आप यूनाइटेड नेशंस में, अगर आप इंटरनेशनल फोरम्स में एक एंटी इंडिया चाइना स्टैंड लेते हैं जस्ट टू प्लेकेट द अमेरिकन्स एंड टू मेक ट्रंप हैप्पी। आई डोंट सपोर्ट इट। आई डोंट सपोर्ट कि कोई भी कंट्री, चाहे अमेरिका हो, उसको राइट है कि वो डिसाइड करेगी कि गाजा में क्या हो और वो डिसाइड करेगी यूक्रेन में क्या हो। वी डोंट वांट बिग बॉसेस। आई मीन यूनाइटेड नेशंस उसके लिए बना हुआ है, यूनाइटेड नेशंस पहल को उठाए और लोग नहीं, पर वहां भी तो सत्ता बदली है। डोनाल्ड ट्रंप आए हैं, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन अलग था, डोनाल्ड ट्रंप का एडमिनिस्ट्रेशन अलग था, पुतिन से हाथ मिला रहे हैं, वो तो वहां बात कर रहे हैं। नहीं, वो तो देखिए, इट इज नॉट द क्वेश्चन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, वो तो अलग तस्वीर पेश कर रहे हैं। अब मैं यही कह रही हूँ, कई प्लेटफॉर्म से अमेरिका बाहर आया है, क्यों? जी जी जी
हाँ, WHO से बाहर आ गए ये ह्यूमन राइट्स वालों से भी बाहर आ रहे हैं, ये कई फोरम से यूनाइटेड नेशंस के अमेरिका बाहर आया है एंड इट इज सेइंग दैट आई मीन इट इज गोइंग टू बी माय वे और द हाईवे। इज इंडिया सपोज्ड टू सपोर्ट इट? वी शुड नॉट। हमारे पड़ोसी मुल्क में सरकार बदल गई, इमरान खान को हटा दिया गया। रोहन जी से बोलूंगी। रोहन जी विवेक जी जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप अनप्रेडिक्टेबल नेता हैं। वो जिस तरह के फैसले ले रहे हैं उन फैसलों को लेकर एक कई चर्चाएं होती हैं। जरा बताइए भारत कितना निर्भर कर सकता है डोनाल्ड ट्रंप पर? देखिए, मुझे इतना मालूम है भारत कभी भी चाइना पे निर्भर नहीं है। पार्टी की मजबूरी है चाइना, क्योंकि उनका कहीं ना कहीं लेफ्ट पार्टी का क्या चाइना से एसोसिएशन है, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। और आज इसीलिए लेफ्ट पार्टीज कांग्रेस के साथ खड़ी है कि दोनों की जो पॉलिसीज है अब दोनों सेम हो चुकी है। लेफ्ट पार्टीज हो या कांग्रेस पार्टी हो, और दोनों चाइना की वाहवाही करते हैं। हमको समझना पड़ेगा कि कौन सी पार्टी, कौन सा देश हमारे लिए ज्यादा रिलायबल है, अमेरिका या चाइना। और किसी भी पैमाने पे हमारी जो दोस्ती है, कल्चरल हम बात करें, वहां पे जो इंडियंस इस हिसाब से है, हमारा डायस्पोरा वहां पे है, हमारे जो टाइज हैं ट्रंप के साथ, जो मोदी सी के रिलेशंस रहे, तो ऑब्वियसली अमेरिका इज बेटर चॉइस कंपेयर टू चाइना एनी टाइम। वी कैन नॉट ट्रस्ट चाइना। हाउ कैन यू ट्रस्ट चाइना? चाइना से तो हम बात भी नहीं कर पाते। चाइना हमारा अगर दुश्मन है, उसको हमको न्यूट्रलाइज करना है या उसके ऊपर हमको स्ट्रेटेजी करना है, ऑब्वियसली अमेरिका के साथ हमारे टाइज, जो नेचुरल टाइज हैं, उसको मल्टीप्लाई करना है। दैट इज द सिंपल थिंग। हाउ कैन यू नॉट ट्रस्ट अमेरिका एंड यू ट्रस्ट चाइना? दिस इज द ब्लंडर। दूसरी बात, अभी जो स्ट्रेटेजिक पॉइंट खड़ा हो रहा है कि क्योंकि रूस और अमेरिका के बीच जब बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में जो खाई थी, वो हमारे लिए बहुत मुश्किल थी कि हम इधर जाएं या उधर जाएं। कहीं पे वो जो दूरियां कम हो रही है, उसका फायदा 100% जो है भारत को मिलने ही वाला है, क्योंकि हमारा नेचुरल जो दुश्मन है वो चाइना है। जिस प्रकार से चाइना से हमारे बॉर्डर इश्यूज हैं, जिस प्रकार से चाइना से ट्रेड इश्यूज हैं, हर जगह पे चाइना का भारत के खिलाफ का जो एटीट्यूड है, पाकिस्तान के साथ जो उसका प्यार है, जो वो सारी चीजों को मिलाकर अमेरिका, रूस और इंडिया, अगर ये ट्रायंगल बनता है हर तरीके से, वापस दोहरा रहा हूं, ट्रेड या स्ट्रेटेजिक हो या हमारा पॉलिटिकल हो, तीनों तरीके से भारत का इसमें फायदा। और इसीलिए आज की ये बैठक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और ईरान का क्या होगा? ईरान देखिए, मैं रोहन जी इस वक्त एक तस्वीर दिखा देती हूँ। यहाँ पर जो कल तक बर्फ से ढकी हुई वॉशिंगटन डीसी थी, आज बारिश आ गई है। और बारिश आने का मतलब है जो बर्फ है वो पिघल गई है। तो मुझे ऐसा लगता है जो रिश्तों में भी बर्फ थी वो पिघल जाएगी। वो रिश्ते भले ही अमेरिका और रूस के हों, उसमें जो बर्फ जम गई वो भी पिघलती हुई, उसका भी एक संकेत है। और वहीं जो रिश्ते जहां पहले से बर्फ पिघली हुई थी, वहां गर्माहट क्या और देखने को मिलेगी। आज मेरा सवाल महाभारत में यही है कि आज जब डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी की मुलाकात होती है, तो उस समय तस्वीर क्या रहने वाली है? उस समय जब दोनों नेता मिलेंगे तो क्या हाथ मिलाएंगे या फिर सीधे गले लगाएंगे? इसको लेकर बहुत सारे कयास लगाए जा रहे हैं। जलवा बरकरार रहेगा दोनों नेताओं का, ये मैं जरूर कह सकती हूँ। वो तस्वीरें लाइव वॉशिंगटन डीसी से आप तक पहुंचाऊंगी। फिलहाल महाभारत में इतना ही, लेकिन यहां से लाइव कवरेज वॉशिंगटन डीसी से प्रधानमंत्री के इस दौरे की जारी है।